जो आरएसएस अपने कार्यालय में राम जी का चित्र तक नहीं लगाता है, उस आरएसएस को यहाँ पर राम मंदिर में करता धरता बना के बैठाना ये अन्याय है। ये आदित्यनाथ झूठ बोलता है। ये कहता है कि उन सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई है। हम खुद ये रास्ता छोड़ करके आ गए। पहले हमने भी तो तपस्या की थी गंगा के लिए, अन्न जल छोड़ करके हमारे लोगों ने तपस्या की थी। ऐसा है कि ये मंदिर है, ये कोई कंपनी नहीं है कि आप सीईओ ले आओ। आप जो है ये मंदिर है, मंदिर को धर्म मानने वालों के हवाले करो। जो आरएसएस अपने कार्यालय में राम जी का चित्र तक नहीं लगाता है, उस आरएसएस को यहाँ पर राम मंदिर में करता धरता बना के बैठाना ये अन्याय है। इसलिए आरएसएस को हटना चाहिए, बीजेपी को हटना चाहिए, सरकार को हटना चाहिए। धर्माचार्यों के जिम्मे मंदिर किया जाना चाहिए, तभी न्याय होगा, अन्यथा तो कोई न्याय ही है। 20 तारीख को सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और 22 तारीख को यहीं अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक रखी गई है। वो सब सेटिंग करके रखी गई है कि वहाँ से आ जाएगा, फिर विचार करके हम लोग नया निर्णय लेंगे, क्योंकि सब आपस में मिले जुले हैं तो सबको अंदरूनी सेटिंग रहती है कि तुम इस तारीख को ये कर लो, फिर हम लोग ये करेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे। ऐसी स्थिति हो चुकी है। महाराज जी, आपने भी ये जो नमाज वाली बात है उसको लेकर यहाँ पे भी शायद साधु संतों से आप मुलाकात करेंगे, जो हनुमान नहीं, ऐसा है कि हनुमानगढ़ी पवित्र स्थान है, हमारे हनुमान जी का बहुत पूजनीय स्थान है। उसकी सीढ़ियाँ पवित्रतम हैं। उन सीढ़ियों को देखते ही रोमांच होता है कि अब हम इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके हनुमान जी का दर्शन करें। और ये आदित्यनाथ झूठ बोलता है। ये कहता है कि उन सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई है, जबकि कभी भी हम स्वयं लगभग 45 साल से साधुओं के साथ हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। यहाँ की घटनाएं हम लोगों को भी पता चलती रहती हैं। हमने यहाँ के साधुओं से भी, संतों से भी पूछा, विद्वानों से भी पूछा, रहने वाले लोगों से भी पूछा कि भाई कभी तुमने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ा जाते देखा? किसी ने नहीं बताया। ये व्यक्ति झूठ बोलता है। ऐसा झूठ क्यों बोलना चाहिए? संवैधानिक पद पे भी बैठे हो। और गरिबा चोला तो हर समय लजवा ही देता है, उसकी तो बात ही मत करो। कम से कम जिस संविधान की शपथ खा करके ये मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं उसकी तो लाज रखते हैं। लेकिन हनुमान जी की पवित्र सीढ़ी के बारे में भी इन्होंने झूठ बोल दिया। हम एक बात आपसे कहते हैं, आप अपने ANI अपने यहाँ भी पता करवा लो। अगर पूरे देश में कहीं सीढ़ी पे नमाज पढ़ता हुआ समूह मुसलमानों का दिख गया, केवल हनुमानगढ़ी नहीं, पूरे देश की किसी भी सीढ़ी पर अगर नमाज समूह में पढ़ी जा रही हो तो हमको जरा दिखाना। हम तो नहीं आज तक देखे हैं कि कहीं सीढ़ी पर, कभी किसी ने रिपोर्ट भी नहीं किया है कि सीढ़ियों में नमाज हो रही हो। सीढ़ी में जगह कितनी होती है कि वहाँ नमाज के लिए कैसे वो जो उनके पोस्टर होते हैं बनाएंगे। लेकिन फिर भी उल जलूल। असल में बात यह है कि ये जब आए थे पहली बार अयोध्या तो इन्होंने कहा था कि हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। तो जब दोबारा आए तो सबके मन में था कि अब जब योगी जी आ गए हैं, अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया होगा। एक हाथ में दूध होगा और एक हाथ में पानी होगा और दिखा देंगे कि भैया देखो दूध है, ये है पानी। तो लोग ये सवाल ना पूछ दें कि क्या हुआ आदित्यनाथ जी, दूध का दूध, पानी का पानी कहाँ है? तो इन्होंने ये शिगुफा छोड़ दिया। अब इस शिगुफे की ओर लोगों का ध्यान भटका दिया और जो दूध का दूध, पानी का पानी होना था वो दूध पानी मिला ही रह गया। समझ रहे हैं ना? तो ये इनकी पॉलिटिकल टैक्टिस है कि लोगों का ध्यान भटका दो। जादूगर करता है और राजनीति के करते हैं। दो लोगों का यही तरीका है कि वो ऐसे हाथ करके गिली 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 करता है तो लोग उधर देखने लगते हैं, तब तक दूसरे हाथ से जो नीचे करना है कर लेता है। ऐसे ही इन्होंने सबका ध्यान सीढ़ी, नमाज इस पे डाल दिया और यहाँ चोरी बचा ली। तो इसका मतलब है कि आदित्यनाथ योगी जी स्वयं चोरों को बचा रहे हैं। महाराज जी, सोनम वांगचुक जी को लेकर भी आपने, अरे बहुत पीड़ा है। बताइए, 20 दिन हो गया उस व्यक्ति को, आखिर उसका दोष क्या है? उसका दोष यही है ना कि देश के विद्यार्थियों के बारे में वो अच्छा सोचता है कि इनका भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। जो पूरे देश के भविष्य बच्चों के लिए इतनी भावना रखता है, वो व्यक्ति 20 दिन से भूखा पड़ा है। हमको तो बहुत पीड़ा है। आप समझ सकते हैं हमारी पीड़ा को कि एक और विद्वान जो इस देश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब बना था तो उसका पहला सचिव था, इतना बड़ा विद्वान पर्यावरण का,
GD अग्रवाल, जो बाद में हमारे शिष्य होकर के ज्ञान स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद हो गए थे, वो भी अनशन करते ही मर गए। यही सरकार थी, पत्थर सरकार। तो हम एक शिष्य को खो चुके हैं पहले, बहुत कीमती शिष्य था वो हमारा, बड़ा भावना वाला था, गंगा माता के लिए अदम्य श्रद्धा थी। अब उसको खो चुकने के बाद अगर हम तो कल्पना करके भी सिहर उठ रहे हैं। इसलिए हमने पहले भी 4-5 दिन पहले भी उनसे कहा था, आज फिर हमने वीडियो भेज करके उनसे कहा है कि आप ये मत करिए, उठ जाइए, दूसरे तरीके अपनाइए जिसका प्रभाव इस सरकार पर पड़े। हम खुद ये रास्ता छोड़ करके आ गए। पहले हमने भी तो तपस्या की थी गंगा के लिए, अन्न जल छोड़ करके हमारे लोगों ने तपस्या की थी, लेकिन हमने ये रास्ता छोड़ दिया क्योंकि हमने देख लिया कि इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जल्दी से जल्दी मरे जो हमारे लिए सिरदर्द बनते हैं। इनके नेताओं ने हमसे कहा है कि हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोग मर जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है गडकरी जी से, जो स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की हुई थी। उसमें गडकरी जी से जब ये कहा गया कि ये मर जाएंगे, आप लोग कुछ करिए, तो उन्होंने कहा मर जाएं, ये हमने सुना है। तो ऐसी परिस्थिति में सोनम वांगचुक जी से हमारे हृदय के तार भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सीधा तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश के एक विद्वान हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य इनोवेशन किए थे और देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित किया था। अगर उनका इस तरह से अंत होता है तो ये बहुत बड़ा कलंक होगा, क्षति होगी। इसलिए वो क्षति हो जाए उसके पहले अपने को इस बारे में कुछ करना चाहिए।